नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके मध्य दिवाली लक्ष्मी साधना की जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस वर्ष जो पुष्य नक्षत्र आ रहा है यानी कि दिवाली पुष्य नक्षत्र जो है वो रविवार को पड़ रहा है और शनिवार को भी है। तो ये जो विधि है ये हम शनिवार से प्रारंभ कर सकते हैं। प्रतिवर्ष लक्ष्मी साधना की जाती है, उसकी पूरी जानकारी आपको इस चैनल में दी जाती है। इस वर्ष भी आप वैसा ही कुछ करेंगे। जिन लोगों ने पिछले वर्ष लक्ष्मी साधना की थी उन्हें इस वर्ष किसी प्रकार की सामग्री लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें क्या करना है और कैसे करना है उसकी जानकारी भी वीडियो में आगे दी जाएगी। सबसे पहले आप समय लिख लीजिए कि इस वर्ष दिवाली लक्ष्मी साधना आपको कब से प्रारंभ करना है। साधना प्रारंभ करने की जो तिथि रहेगी वो रहेगी 4 नवंबर शनिवार रात को 10:21 से लेकर के 11:50 के बीच में। ये वो समय है जिस समय आप साधना प्रारंभ कर सकते हैं। और ये जो साधना है ये 9 दिवसीय साधना है, यानी कि 9 दिन की साधना है, जो कि 4 तारीख से प्रारंभ होगी, 4 नवंबर से प्रारंभ होगी और दिवाली की रात्रि यानी कि 12 तारीख को समाप्त होगी। अब इसमें आपको किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी वो आपको बता देते हैं। साधना हेतु आपको 7 पीली या सफ़ेद कौड़ी, 2 हल्दी की गांठ, कुछ अक्षत के दाने यानी कि ऐसे चावल के दाने जो टूटे हुए ना हो, एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़ा इतना बड़ा हो जिसमें कि आप ये सारी चीज़ों को रख करके आखिरी में इसको बांध करके एक पोटली आप बना सके। एक सिक्का, गुलाब इत्र और गुलाब धूप, दोनों की ही आवश्यकता आपको पड़ेगी। ये सारी सामग्री आपके स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। आप चाहें तो यहाँ से भी देख करके लिख सकते हैं या बाद में आप इस वीडियो को फिर से देख करके सारी जानकारी ले सकते हैं। अब हम चलते हैं साधना की विधि की तरफ कि साधना आपको करनी किस प्रकार से है। जो आपको तारीख बताई गई है, तिथि जो बताई गई है 4 नवंबर की 4 तारीख रात को 10:21 से 11:50 के बीच में आपको अपने पूजा स्थान में आना है। एक पटा या बाजोट जिसे हम कहते हैं वो आपको लेना है। उसके ऊपर इस लाल कपड़े को बिछाना है। लाल कपड़े को बिछाने के बाद जो सामग्री है वो उस पर रख देना है। सामग्री में आप कौड़ी रखेंगे, हल्दी की गांठ रखेंगे, चावल के कुछ दाने रखेंगे, एक सिक्का रखेंगे और गुलाब इत्र जो है वो सिर्फ आप कपड़े में लगाएंगे। थोड़ा सा गुलाब इत्र की जो शीशी है उसे रखना नहीं है साथ में, सिर्फ गुलाब इत्र को उस लाल कपड़े में थोड़ा सा लगाना है और ये आपको प्रतिदिन करना है। गुलाब धूप आप भगवान के सामने जलाएंगे और एक दीपक, घी का दीपक जो है वो आप प्रज्वलित करेंगे। दीपक का मुख उत्तर दिशा की ओर होगा। ये जो चीज़ें थी आपने अपने सामने रख ली है। अब सबसे पहले दिन जो आपको करना है यानी कि 4 तारीख को जब आप साधना प्रारंभ कर रहे होंगे तब आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए हाथ में आप अक्षत ले लीजिए, जल ले लीजिए और एक फूल ले लीजिए। साथ में एक सिक्का भी रख लीजिए और एक खाली कटोरी आप अपने पूजा स्थान पे रख दीजिए। संकल्प लेने के लिए सबसे पहले आप अपना नाम बोले, आपके नाम के बाद अपने पिताश्री का नाम बोले। अगर कोई महिला कर रही है तो वो अपने पति का नाम भी बोल सकती है। अपना नाम, अपने पिता का नाम बोलने के बाद आप निम्न समस्या के समाधान हेतु या निम्न इच्छा की पूर्ति हेतु 9 दिवसीय लक्ष्मी साधना प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिस हेतु प्रतिदिन निम्न संख्या में माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप किया जाएगा तथा आपसे प्रार्थना है कि ये साधना निर्विघ्न पूरी हो तथा मेरी इच्छा पूरी हो। ये संकल्प लेकर के आपके आशीर्वाद से आज से ये साधना मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। बस अब जो शुरू में मैंने संकल्प के समय निम्न समस्या या निम्न इच्छाओं की पूर्ति की बात की है, वहाँ पर आपकी अगर कोई समस्या है तो उस समस्या के बारे में बोलें, उसके समाधान के लिए प्रार्थना करें। अगर कोई इच्छा पूर्ति चाहते हैं तो उस इच्छा के बारे में बोलें। फिर आगे चल के एक जगह और निम्न शब्द का उपयोग किया गया है जहाँ माला के बारे में बात की गई है। तो निम्न माला का जाप यानी कि आप आज संकल्प लेंगे कि आप प्रतिदिन 1 माला का जाप करेंगे, 3 का करेंगे, 5 का करेंगे, 11, 21, 51, 108, 1008, जितनी भी आपकी शक्ति हो। लेकिन जो संकल्प आप लेंगे आज के दिन उतनी ही माला का आपको प्रतिदिन जाप करना है। इसलिए जो संख्या आप बोलेंगे वो अपने हिसाब से, अपनी इच्छा, अपनी शक्ति के अनुसार ही आप बोलें। तो ये हो गया आपका संकल्प का पूरा। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जिस समय आप प्रथम दिन साधना प्रारंभ करेंगे, प्रयास आप यही करें कि प्रतिदिन यानी कि जो 9 दिनों तक आपको इस साधना को करना है वो आप उसी समय बैठ करके करें। जो संकल्प आप पहले दिन लेंगे जितनी माला का, उतनी ही माला का जाप आपको प्रतिदिन भी करना है।
प्रतिदिन आपको अलग से सामग्री ला करके जाप नहीं करना है। जो प्रथम दिन आपने बाजोट पे या जो पटे पे लाल कपड़ा बिछाया है उसके ऊपर जो सामग्री रख दी है वो 9 दिनों तक वहीं रहेगी। आपको बस प्रतिदिन अपने पूजा स्थान में आकर के वहाँ बैठ करके दीपक प्रज्वलित करना है। इत्र जो आपने रखा हुआ था वो इत्र थोड़ा सा अपने हाथ से ही आप उस लाल कपड़े पे लगा दें और जो गुलाब धूप है वो आप जला दें। इतना करने के बाद आप वहीं आसन लेकर के बैठेंगे ये सारा कुछ करते समय, और जो मंत्र की आपने संकल्प ली है कि आपको इतने माला का जाप करना है वो आप करेंगे। आपके स्क्रीन पे अभी माँ लक्ष्मी से संबंधित एक मंत्र दिखाया जा रहा है। ये वही मंत्र है जिसका आपको जाप करना है। जिस संख्या में आपने जाप का संकल्प लिया है उसी संख्या में आपको करना है। ये मंत्र बहुत छोटा अवश्य है लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रभावी मंत्र है। इस प्रकार से बीज मंत्र होते तो बहुत छोटे हैं लेकिन उनकी शक्ति अपार होती है। उसी प्रकार से ये मंत्र भी बहुत छोटा सा दिख रहा है। आसानी से इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन इसका प्रभाव उतना ही अधिक होता है। इसके बारे में आप खुद अनुभव करेंगे। और ऐसे जातक जिन्होंने पिछले वर्ष भी ये साधना की थी उन्हें इस वर्ष कोई सामग्री लाने की आवश्यकता नहीं है। पिछले वर्ष जो उन्होंने पोटली बनाई थी उसी पोटली को आप अपने पूजा स्थान से, अगर पूजा स्थान में रखा है तो वहीं रहने दें, और अगर आपने धन स्थान में रखा है तो निकाल के ले आए, अपने पूजा स्थान में रख लें और 9 दिनों तक उसी पोटली की आप पूजा करें और फिर उसे ले जा करके अपने स्थान में जहाँ रखा हुआ था अपने धन स्थान में या पूजा स्थान में आप वहीं रख दीजिए। और जो लोग इस साधना को पहली बार कर रहे हैं वो लोग दिवाली की रात तक के इसी प्रकार से साधना करते रहें और उसके बाद दिवाली के अगले दिन ये जो सामग्री आपने लाल कपड़े में रखी हुई है उसे उसी लाल कपड़े में बांध करके एक पोटली बना लें। आप उसे अपने पूजा स्थान में या अपने धन स्थान में ले जा करके स्थापित कर दें। स्थापित करने के बाद प्रयास ये करें कि हर रोज़ शाम के समय अगरबत्ती या धूप बत्ती आप निश्चित तौर पे दिखाएं, और हो सके तो हर शुक्रवार थोड़ा सा इत्र, गुलाब इत्र जो है वो उसमें ज़रूर लगाएं। बस छुला दें तो भी चलेगा, नहीं तो मास में एक शुक्रवार तो निश्चित तौर पर आप ये काम अवश्य करें। ये लक्ष्मी साधना इतनी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि दिवाली के समय हम लोग विशेष तौर पे माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी से संबंधित साधनाएं की जाती है जो कि हमें पूरे वर्ष भर लाभान्वित करती है। ये ऐसा उपाय है जिससे कि आपके घर में अगर व्यर्थ का खर्चा हो रहा हो या धन आगमन नहीं हो रहा हो या पैसा रुक नहीं रहा हो तो उन चीज़ों के मार्ग को ये प्रशस्त करेगा। ये धन को रोकने का काम करेगा, आपके लिए धन आगमन के मार्ग खोलेगा। लेकिन एक सबसे ज़रूरी बात ये भी है कि बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता। आज अगर आप साधना भी कर रहे हैं तो आप अपना समय लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप कर्म कर रहे हैं जिसके कारण आपको उसका फल मिलेगा। यही चीज़ हमारे जीवन में भी होना चाहिए। जब तक कि हम कर्म नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे और हम सोचें कि बैठे बैठे हमारे पास सब कुछ आता रहे तो वो थोड़ा मुश्किल है। किसी की कुंडली में अगर ऐसे योग हैं कि वो बैठे बैठे खा रहा है, राजयोग की स्थिति है, तो फिर वो बात अलग है। लेकिन सामान्यतः बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता, तो कर्म तो हमें करना पड़ेगा। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो अन्न का दाना भी हमारे मुंह के अंदर तभी जाता है जब हम उसे अपने हाथ के द्वारा उठा करके अपने मुंह तक लेकर जाते हैं। कर्म तो हम वहाँ भी कर रहे होते हैं। छोटा सा उदाहरण था एक। इन सब उपायों से होता ये है कि जो आप कर्म कर रहे हैं जिसका आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा है या बहुत कम हो रहा है तो वो मार्ग आपके खुल जाते हैं जिससे कि आपको अत्यधिक फल की प्राप्ति होने लगती है। और जहाँ तक रही कुंडली में राजयोग की बात, तो राजयोग भी निर्मित होता है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को लेकर के। हालांकि वो एक अलग ही विषय है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लाइक करें जिससे कि यह हर किसी तक पहुँचे। उपाय बहुत सरल है, अधिक से अधिक लोग करेंगे तो हर कोई इससे लाभान्वित होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें जिससे कि इस चैनल में अपलोड किए जाने वाले किसी भी उपाय की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हर एक उपाय से लाभान्वित हो सकें। जल्दी ही दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।